जय माँ मरी सभी को। मरी माँ उपासक में स्वागत है सभी का। आशा करता हूँ माता मरी की कृपा आप सब पर बनी रहे। चलिए आज एक छोटा सा टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि मैं काफ़ी चीज़ों पर रिसर्च करता रहता हूँ जो तंत्र मंत्र से रिलेटेड हो और जो विज्ञान से रिलेटेड हो तंत्र मंत्र के। तो आज अपन बात करते हैं एक छोटी सी चीज़ कि आप मंत्र के जाप करते हैं फिर भी काम नहीं हो रहा, ऊर्जा नहीं बन रही, कुछ नहीं हो रहा। आपने नेट पे कोई मंत्र पढ़ी, साधना देखी, वो चीज़ आप कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा, लेकिन आप किसी एक प्रॉपर गुरु से वही चीज़ ले रहे हैं तो हो रहा है। चलो इसके बारे में आज राज खोलते हैं अपन। ठीक सिंपल सी चीज़ है। जैसे मिसाल के तौर पे कई लोगों को ये लगता है कि नेट पे जो साधनाएं दी हैं, अगर वही विधान कोई एक पंडित भी दे रहा है या कोई एक गुरु दे रहा है, तो वही जो साधना जो नेट पर है वो कर रहे हैं तो उनको फ़ायदा नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन वही साधना अगर गुरु से लेकर कर रहे हैं तो क्यों फ़ायदा हो जा रहा है। जैसे नवाड़ मंत्र। नवाड़ मंत्र क्या है? दुर्गा जी के जो 9 अक्षरों के मंत्र हैं वो है। उसकी कितनी सारी साधनाएँ डली हैं किस पर? नेट पर। आप उससे कोई भी एक साधना उठा लो, उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना आप एक गुरु से लेकर के करेंगे। चाहे वो ऑफ़लाइन हो चाहे ऑनलाइन। कैसे लेते हैं गुरु से? आपने देखा होगा जब भी आप नवाड़ मंत्र का या कोई भी एक साधना लेते हैं तो गुरु कान में मंत्र पढ़ेगा उसके। अब वो किस तरीके से पढ़ रहा है वो जाने, है ना? कान में मंत्र पढ़ के उसकी ऊर्जा जब जाती है, जैसे मिसाल के तौर पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर मान लो 1.25 लाख, 1.5 लाख, 16 लाख नवाड़ मंत्रों का अनुष्ठान किया है। अब मेरे पास उसकी ऊर्जा है, ठीक? अब मैं अगर किसी को वो साधना दे रहा हूँ, है ना? तरीका बता रहा हूँ पूरा कान में समझा करके प्रोसेस में, तो मेरी ऊर्जाएँ भी ट्रांसफ़र हो रही हैं। आपने आइंस्टीन का थ्योरम पढ़ा होगा ना कि ऊर्जा को ना डिस्ट्रॉय किया जाता। एटम्स जो होते हैं ना वो डिस्ट्रॉय होते हैं ना वो क्रिएटेड होते हैं। वो सिर्फ एक पैकेट या बंडल के तौर पर ट्रांसफ़र होते रहते हैं। एनर्जी को ना बनाया जाता है ना डिस्ट्रॉय किया जाता है, वो सिर्फ एक एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफ़र होते हैं। अब जब वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो वही ध्वनि के माध्यम से, जिसको अपन फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, ध्वनि के माध्यम से सबसे बड़ी चीज़ हमारी यही ट्रांसफ़र होती है। क्या? जो ऊर्जा है। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास अगर नवाड़ा मंत्र 16 लाख करे हो, 16 लाख की ऊर्जा है। अब आप वो ऊर्जा को क्या कर रहे हैं? स्थानांतरित अपने वचनों के ज़रिए, है ना? आप अपनी शक्ति के ज़रिए, जो आपने शक्ति से वचन लिए। तो वो जो सामने वाला व्यक्ति आप जिसको ये सारी चीज़ें सुना रहे हैं, विधि-विधान और मंत्र, तो वो सारी चीज़ उसको महसूस होगी और वो चीज़ ऊर्जा उसकी काम करेगी, है ना? ये नहीं है कि आजकल जैसे मैंने देखा, मैं पोक नहीं करूँगा किसी को, सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को भी बुलाने लगे हैं आजकल। तो भाई बड़ा मिल्क किया है इस चीज़ को लोगों ने, है ना? सुशांत सिंह राजपूत कहीं ये कहीं वो, है ना? सब फालतू की चीज़ें हैं, है ना? ये कुछ नहीं। जब चैनल डेड हो जाता है, व्यूज़ नहीं आते, तो करना तो पड़ेगा ना कुछ, इसलिए ये सब चूतियापे हैं। खैर अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। तो बात यही है कि जैसे नेट पर भी वही साधना पड़ी है यक्षिणी की, लेकिन आप गुरु से ले रहे हैं तो जब वो पूरी चीज़ बता रहा है ना? अब वो दक्षिणा ले रहा है इस चीज़ का कि नहीं, उस पर डिपेंड करता है गुरु पर। लेकिन हाँ, खुद सोचो आप। अब ये आपके पास सवाल होगा कि हाँ, जो जिसने दिया है उसके पास वो शक्ति कहाँ से आई होगी? वो उसके परंपरागत गुरु से चली आई है ना? और यही चीज़ होती है। जैसे आपने सुना होगा देववाणी। देववाणी क्या है? यही तो है ना। देव जो आपको मंत्र बताएँ, है ना? जैसे माता मरी, ठीक? जिन्होंने मेरे को ये सारा ज्ञान दिया, मंत्र बताया, हर चीज़। तो वो जो मेरे को मंत्र बताती हैं, उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी मेरे पास है। अब मैं जब किसी को वो मंत्र देता हूँ, कान में बोलता हूँ, तो मेरी एनर्जी उसके थ्रू तक जाती है। जैसे ग्रामीण में जब किसी को भूत-प्रेत लग जाते हैं, तो उनके मंत्र को सिर्फ़ कान में पढ़ा जाता है और वो खूब ज़ोर-ज़ोर से खेलने लगते हैं, उसकी सवारी आ जाती है ना? तो वो जो चीज़ है प्रॉपर, वो होना चाहिए और मंत्रों की ऊर्जा पूरी वही है। आप समझिए, आप नवाड़ा मंत्र करते रहिए ना, कई लोग कर रहे हैं। 16-16 लाख मेरे पास आए कि पता नहीं 51-51 लाख तक कर चुके हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं, कारण ही नहीं हो रहा। कई बार ऐसा होता है, यक्षिणी कोई कर रहे हैं, अभी रिसेंटली केस आया, यक्षिणी के उसने 3.5 लाख जाप कर लिए, देखी भी हर चीज़ भी, लेकिन वो वचन से फिर गई अपने। पानी से जल की सौगंध दे के गई थी, फिर भी। कारण क्या? एनर्जी। मंत्र की ऊर्जा ही मंत्रों का रहस्य है और ये ऊर्जा आपको समझनी होगी। और ये ऊर्जा अगर आपने समझ ली है तो बहुत अच्छी बात है भाई। नहीं समझ पाए तो भगवान ही मालिक है आपका। इसी कारण से आप किसी से भी जब साधना लेते हैं तो उसकी ऊर्जा ग्रहण करते हैं, सामने वाले की जो उसने साधना की है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने जो साधना की, मैं वही साधना देता हूँ। चाहे वो परी की हो, चाहे अप्सरा हो, चाहे मरी माता हो, चाहे काली माता, चाहे कोई भी माता हो, चाहे कोई भी चीज़ हो।
अब अपन अगर उसकी ऊर्जा साधना नहीं करे, अपन वही सब हवा में तीर फेंक रहे, धूल में लट्टा-पट्टा करे तो कोई मतलब नहीं, है ना? तो ये चीज़ आप जानकारी अपने पास हमेशा रखिए कि जब भी आप साधना लेते हैं तो उसकी एक ऊर्जा रहती है। इस कारण से वो सामने वाला आपसे दक्षिणा या कुछ भी ले रहा है, ठीक? ये नहीं कि वो हलवा-पूड़ी बनाकर बैठा है कि नेट से उसने डाला, निकाल के आपको दे दिया। इस कारण से वो सारी चीज़ें होती हैं। अब उसने 16 लाख मंत्र जाप करे हैं, ठीक? उसकी ऊर्जा है वो, ठीक? और ऊर्जा के माध्यम से जब आप लोगे तो वो भी तो कुछ प्रसाद, फूल, पान, पत्री लगा के भेजेगा ना, इसलिए। तो ये जो सारी चीज़ें ऊर्जा का खेल है, वही ऊर्जा आपके ऊपर है कि आप कितना जनरेट करते हो। तो ये जो सारी चीज़ है ऊर्जा है। इसी कारण से कई लोग बोलते हैं ना कि मैं मंत्र कर रहा, मेरे को फ़ायदा नहीं हो रहा, ये वो कारण यही है, ठीक? इसलिए आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई हो। जय माँ मरी।